Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. एक तरफ पूरी दुनिया में ईरानी राष्ट्रपति की मौत से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में जश्न मनाया जा रहा। अमेरिका ने ईरानी प्रेसिडेंट की मौत के बाद बयान दिया और बता दिया कि अमेरिका ईरानी राष्ट्रपति की मौत से खुश है। लेकिन इस बीच सवाल ये था कि भारत ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद किसकी तरफ जाता है। इसका जवाब अब सामने आ गया। ये तस्वीर देखिए जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरान पहुंच चुके हैं और ये अमेरिका को जवाब है भारत का कि भारत किसी के दबाव में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ेगा। वैसे एक दो नहीं बल्कि कई तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर अमेरिका सदमे में जरूर होगा। बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री एच अमीर अब्दुल्लाहियन के दुखद निधन पर संवेदना व्यक्त करने के लिए आधिकारिक समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान की यात्रा पर जा रहे हैं। अब इस बयान के बाद से ही अमेरिका को पता चल गया होगा कि भारत किसी के सामने झुकता नहीं है और दुख की इस घड़ी में भारत अपने दोस्त ईरान के साथ खड़ा है। इससे पहले भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा था, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री एच अमीर अब्दुल्लाहियन के निधन की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा। उनके साथ मेरी कई बैठकें याद हैं। हाल ही में जनवरी 2024 में उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। इस त्रासदी के समय हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। वैसे इस हादसे की बात की जाए तो यह हादसा तब हुआ जब रईसी अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक डैम का उद्घाटन करने के बाद घर लौट रहे थे। ईरानी राष्ट्रपति जिन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया, अमेरिकी निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहे थे। दुर्घटना में घंटों तक खोज और बचाव अभियान चला जिसमें यूरोपीय संघ और तुर्की की सहायता ली गई। घने कोहरे और गिरते तापमान के कारण बचाव कर्मियों को परेशानी हुई और वे 12 घंटे बाद ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच पाए। दुर्घटना स्थल के फुटेज और चित्रों में बिखरा हुआ मलबा और हेलीकॉप्टर के अलग अलग हिस्से दिखाई दे रहे हैं। रॉयटर्स ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से भारत की ओर से उपराष्ट्रपति ईरान पहुंचे हैं उसके बाद देखना ये होगा कि क्या ईरान कोई बयान देता है भारत को लेकर। आपका क्या कुछ कहना है भारत के उपराष्ट्रपति के ईरान पहुंचने को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।